शांतिपुर नाम का एक सुंदर और छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग अपनी सरल जीवन शैली, सादगी और आपसी सहयोग के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और लोग खेतों में मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन बीते कुछ समय से इस गांव पर प्रकृति का प्रकोप मंडराने लगा था। मौसम का मिजाज अचानक बदलने लगा था और गर्मी ने ऐसा विकराल रूप ले लिया था कि फसलें झुलसने लगी थीं। सूरज की तपिश इतनी तेज हो गई थी कि खेतों में खड़े अनाज के पौधे मुरझा गए थे। गांव के लोग पसीने से तरबतर होकर भी दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस बार गर्मी ने मानो हर उम्मीद को चकनाचूर कर दिया था। फिर भी गांव वाले एक दूसरे का हौसला बनाए हुए थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहकर वे खुद को और दूसरों को दिलासा दे रहे थे। वहीं उसी गांव से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी क्षेत्र था, जहां एक प्राचीन गुफा थी। इस गुफा में एक वृद्ध संत महात्मा वासुदेव वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक था। कुछ लोग उन्हें संत कहते थे तो कुछ फकीर समझते थे, लेकिन असल में वे एक दिव्य आत्मा थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली थी और अपना जीवन प्रभु की आराधना में समर्पित कर दिया था। महात्मा वासुदेव का शरीर वर्षों की तपस्या से कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा अब भी अडिग थी। उन्होंने अपनी तपस्या से पहाड़ों की उग्र जलवायु को भी सहन किया था, लेकिन इस बार हालात इतने भयावह हो गए थे कि उनकी साधना भी डगमगाने लगी थी। हे प्रभु, ये कैसी अग्नि परीक्षा है। वर्षों तक मैंने तप और साधना से अपनी इच्छाओं का दमन किया है, पर अब यह भीषण गर्मी मेरी सारी शक्ति को निचोड़ रही है। मेरा शरीर अब इस दाहक ताप को सहन नहीं कर पा रहा। प्रभु, यह कैसा संकट है। क्या मेरी साधना में कहीं कोई कमी रह गई है? अब बेचारे महात्मा वासुदेव की आंखों से आंसू छलकने लगे। उनके मन में अब एक अजीब सा भय घर करने लगा था। वर्षों की तपस्या के बाद भी उनका मन विचलित हो रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो मन ही मन सोचे, नहीं, यह समय मेरी परीक्षा का है। यदि मैं अब डगमगाया तो वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। मुझे इस विपदा को भी सहन करना होगा। भीषण गर्मी ने पूरे पहाड़ को झुलसा दिया था। सूरज की तपिश इतनी तेज हो गई थी कि गुफा के बाहर खड़े होने से कुछ ही देर में पसीने से तरबतर हो जाना तय था। पहाड़ी इलाके में जो छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे, वे भी अब पूरी तरह सूख चुके थे। चिड़ियों की चहचहाहट भी मानो थम सी गई थी। ऐसे में महात्मा वासुदेव का मन व्याकुल हो उठा और वह मन ही मन सोचे, अब और नहीं। गुफा में रहना, यहां रहना जीवन के लिए खतरा बन चुका है। अगर आज गांव जाकर लोगों से सहायता नहीं ली तो शायद इस शरीर को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। सुबह का समय था, लेकिन सूरज की तपिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर का समय हो। महात्मा वासुदेव ने अपने दुर्बल शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा पसीने से भीग चुका था और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। वह चलते चलते मन ही मन सोच रहे थे, हे प्रभु, अब तो मेरे कदम भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। गांव वालों की सहायता से शायद इस विकट स्थिति का कोई समाधान मिल जाए। रास्ते में चलते चलते जब महात्मा वासुदेव पूरी तरह थक चुके थे, तभी उन्हें दूर से एक चरवाहा दिखाई दिया जो अपनी हिरण को पहाड़ पर चराने ले जा रहा था। उसकी उम्र करीब 25 से 30 साल की रही होगी। चरवाहा अपने मवेशियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसको रास्ते में महात्मा वासुदेव दिखे। अरे बाबा जी, आप इस भीषण गर्मी में कहां जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मेरा गला सूख चुका है, शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? अब चरवाहा ने यह सुना तो असमंजस में पड़ गया। उसके पास भी सिर्फ एक छोटा सा पानी का बोतल था, जो पूरे दिन उसी पानी से अपना गुजारा करता था। फिर उसने कुछ पल सोचा, अगर मैं यह पानी बाबा जी को नहीं दिया तो मुझे पाप लगेगा। मुझे यह पानी बाबा जी को दे देना चाहिए। फिर अपने मन को समझाते हुए महात्मा वासुदेव की ओर पानी को बढ़ा दिया। बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा सा है वो मैं आपको दे रहा हूं।
आप गांव पहुंच जाइए, वहां और लोगों से मदद मिल जाएगी। फिर महात्मा वासुदेव ने कांपते हाथों से पानी लिया और धीरे धीरे 2 घूंट पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। बेटा, तुमने जो सहायता की वह अमूल्य है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। तुम सदैव सुखी रहोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। अब चरवाहे से थोड़ा पानी मिलने के बाद महात्मा वासुदेव को कुछ राहत मिली। उनके सूखे हुए गले को थोड़ी तसल्ली मिली और शरीर में अब थोड़ी ऊर्जा लौट आई थी। फिर वह मन ही मन सोचे, हे प्रभु, यह चरवाहा मेरे लिए उम्मीद की किरण बनकर आया, लेकिन अभी असली संघर्ष बाकी है। मुझे गांव तक पहुंचना ही होगा। शायद वहां से मुझे और सहायता मिल सके। फिर थोड़ी देर बाद जब महात्मा वासुदेव गांव के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के पास एक पुराना कुआं था जो अब लगभग सूख चुका था। लोग दिन भर उसी कुएं से थोड़ा थोड़ा पानी निकालकर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। कुएं की हालत देखकर महात्मा वासुदेव का दिल पसीज गया। महात्मा वासुदेव ने देखा कि गांव के अधिकतर मकान मिट्टी के बने हुए थे। कुछ बैल गर्मी से तड़प रहे थे और प्यास से व्याकुल होकर जमीन पर बैठ गए थे। उनकी आंखों में भी पानी की प्यास साफ झलक रही थी। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है। गांव के लोग और जानवर सब इस भीषण गर्मी में तड़प रहे हैं। कहीं यह गर्मी सब कुछ नष्ट न कर दे। थोड़ा आगे बढ़ने पर महात्मा वासुदेव ने कुछ लोगों को देखा जो सूखे हुए तालाब की तलहटी को साफ कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। अरे शंभू भाई, लगता है इस बार गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। सूरज की तपिश ने तो जीना मुहाल कर दिया है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ऊपर से यह गर्म हवा ऐसा लगता है जैसे शरीर को जला रही हो। लेकिन करें भी तो क्या? गांव के लोग तो अब पूरी तरह बेहाल हो गए हैं। अब तो कुएं का पानी भी खत्म होने वाला है। अगर यह भी सूख गया तो हम सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। महात्मा वासुदेव ने यह सब सुना तो उनका दिल भर आया। उन्होंने अपने थके हुए पैरों को थोड़ा संभाला और गांव वालों के पास पहुंचे। हे भक्तों, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? मुझे पानी की अत्यंत आवश्यकता है, और यदि कुछ छांव या विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बाबा, इस समय अपने लिए पानी जुटाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, हम खुद इस सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं ताकि बरसात आए तो पानी इकट्ठा कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भंडार है जिसे हम लुटा दें। हर बूंद की कीमत है बाबा। अब तो कुएं का पानी भी सूखने वाला है। अगर यह भी खत्म हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा? महात्मा वासुदेव ने गांव वालों के शब्द सुने तो उनकी आंखें नम हो गई। उनका शरीर थकावट से चूर था, फिर भी वे विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, बेटा, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी पीड़ा, लेकिन मेरी दशा बहुत दयनीय है। मैं पहाड़ की गुफा से नीचे उतरा हूं। वहां अब यह भीषण गर्मी मेरे शरीर को झुलसा रही थी। मुझे सिर्फ कुछ घूंट पानी और थोड़ा विश्राम चाहिए। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, बस थोड़ा सा, ताकि मैं इस शरीर को संभाल सकूं। लेकिन गांव वाले निसंवेदनशील बने रहे। किसी ने भी उनकी पीड़ा को नहीं समझा। किसी ने उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं दिया। महात्मा वासुदेव ने यह देखा तो उनका मन बेहद दुखी हो गया। उन्होंने थके हुए कदमों से आगे बढ़ना जारी रखा। अब उनकी उम्मीदें भी टूटने लगी थीं। हे प्रभु, क्या यह मेरी तपस्या की परीक्षा है? क्या अब मेरा शरीर इस तपिश में समाप्त हो जाएगा? गर्मी से बेहाल और शरीर थकावट से कांप रहा था। फिर भी वे गांव के चौपाल की ओर बढ़ते रहे। चौपाल पर राहत की एक उम्मीद थी। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसकी घनी छाया में कुछ लोग बैठकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। महात्मा वासुदेव ने कांपते कदमों से उस पेड़ की छाया की ओर बढ़ना शुरू किया। उनकी आंखों में थकावट और प्यास की झलक थी। जैसे ही वे चौपाल के करीब पहुंचे, उन्होंने वहां बैठे लोगों से विनम्रता से कहा, बेटा, मुझे कुछ समय के लिए इस छाया में बैठने दीजिए, और हो सके तो एक लोटा पानी दे दीजिए। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा। लेकिन चौपाल पर बैठे लोगों ने उनकी यह विनती मजाक में उड़ा दी। अरे बाबा जी, ये गर्मी आपको भी नहीं छोड़ रही।
लगता है आप भी तपस्या छोड़कर अब गांव वालों का पानी पीने आए हैं। बाबा, अब तो हर कोई इस गांव में प्यासा है। आपको क्या लगता है यहाँ पानी मिलना इतना आसान है? महात्मा वासुदेव की आंखें यह सुनकर भर आईं। उनकी उम्मीदें अब टूटने लगी थी। महात्मा वासुदेव को चौपाल पर बैठे लोगों से जो प्रतिक्रिया मिली, उसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। बाबा जी, यहाँ सबको पानी की कमी है। अगर आपको बैठना है तो किसी कोने में जाकर बैठ जाइए, लेकिन हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए। अरे बाबा, आप तो साधु हैं। तपस्या करने वालों को पानी की क्या जरूरत? भगवान ने तो आपको इतनी शक्ति दी है कि बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं। महात्मा वासुदेव का मन व्यथित हो उठा। उन्होंने शर्मिंदा होकर धीरे से कोने में जाकर बैठने का निर्णय लिया। उनका शरीर थकान से चूर था और प्यास से गला सूख चुका था, लेकिन मन में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद थी। महात्मा वासुदेव की आंखें बार बार चौपाल के लोगों पर टिक रही थीं। उन्हें आशा थी कि शायद कोई व्यक्ति उन्हें पहचान लेगा या मदद करेगा, लेकिन गांव वालों की आंखों में अविश्वास और उपेक्षा थी। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आज ये लोग मुझसे इतनी बेरुखी क्यों कर रहे हैं? चौपाल पर बैठे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा कि बाबा शायद ठग हैं, तो किसी ने कहा कि यह साधु कुछ मांगने आया है। गांव वालों के बीच एक अजीब सा अविश्वास फैल चुका था। तभी गांव का मुखिया वहां आता है, एक ऊंचे कद का तगड़ा व्यक्ति। उसके चेहरे पर कठोर भाव थे और आंखों में कड़ापन साफ झलक रहा था। उसकी चाल में सत्ता और अहंकार का मिश्रण था। कौन है यह साधु और यहाँ किस लिए बैठा है? चौपाल पर बैठे लोगों ने बाबा की ओर इशारा किया। मुखिया जी, ये बाबा गुफा में रहता था और अब गांव में आकर पानी और छांव मांग रहा है। कहता है कि वह तपस्या कर रहा था, लेकिन अब शरीर जवाब दे रहा है। भगवंत सिंह ने महात्मा वासुदेव की ओर देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति का नामो निशान तक नहीं था। बाबा जी, मैंने सुना है कि आप गुफा में रहते थे और अब गांव में आकर मदद मांग रहे हैं। महात्मा वासुदेव ने धीरे धीरे गर्दन उठाई और कमजोर नजरों से मुखिया को देखा। यह गांव कोई आश्रम नहीं है जहां साधु संतों का निशुल्क पालन पोषण होगा। हम सब अपने परिश्रम से जीवन चलाते हैं, वैसे ही आपको भी कोई उपाय ढूंढना होगा। महात्मा वासुदेव ने असहाय भाव से मुखिया की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान और पीड़ा का साया था। बेटा, मैंने जीवन भर केवल तपस्या की है, किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज शरीर की दशा ऐसी हो गई है कि अब बिना पानी और विश्राम के जीवित रहना मुश्किल है। मुखिया भगवंत सिंह ने यह सुना तो उसकी आंखों में हल्की दुविधा झलकने लगी, लेकिन वह अपनी कठोरता को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अगर तुम्हें जीना है तो तपस्या ही तुम्हारा सहारा है। यहाँ किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। महात्मा वासुदेव का सिर झुक गया। उनका मन पूरी तरह से टूट चुका था। महात्मा वासुदेव ने थकी हुई आवाज में विनम्रता से कहा, बेटा, मैंने जीवन भर तपस्या की है, किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज शरीर की कमजोरी मुझे विवश कर रही है। क्या इस संसार में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? गांव वालों के बीच कुछ हलचल हुई, लेकिन मुखिया भगवंत सिंह के कठोर स्वभाव को देखते हुए किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। गांव में पहले मेहमान नवाजी की परंपरा थी। हर घर में अतिथि देवो भव की भावना थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। बारिश ना होने से फसलें सूख चुकी थीं। कुएं का पानी लगभग खत्म हो गया था। नदियां दूर दूर तक सूख चुकी थीं। गांव के लोग दिन रात जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांव का हर इंसान खुद को बचाने में लगा था। एक बुजुर्ग महिला अपने बीमार पोते को पंखा झल रही थी। हे भगवान, मेरे पोते को बचा लो, इतनी गर्मी में तो उसके प्राण भी नहीं बच पाएंगे। महात्मा वासुदेव गांव में घर घर घूमकर मदद की याचना कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर जगह निराशा ही हाथ लगी। कुछ घरों में तो लोगों ने क्रूर भाषा में बात की, कहीं पर उन्हें अपमान सहना पड़ा। कई जगहों पर लोगों ने दरवाजा तक नहीं खोला। यह सब देखकर महात्मा वासुदेव का हृदय टूट गया। क्या यही मनुष्यता है? क्या सच में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी की सहायता करना भी असंभव हो गया है? गर्मी अपना रौद्र रूप ले रही थी। जमीन तप रही थी।
जैसे आग की लपटें निकल रही हों। हवा इतनी गर्म थी कि शरीर झुलसने लगा था। गांव के पशु पक्षी तक तड़प रहे थे। महात्मा वासुदेव के पैरों में छाले पड़ चुके थे। वे अब थकान और कमजोरी से गिरने की हालत में पहुंच गए थे। अब मुझसे और चला नहीं जा रहा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? थक हारकर महात्मा वासुदेव गांव के बगल में एक छोटा सा बगीचा देखकर वहां पहुंचते हैं। शायद यहां मुझे कुछ छांव मिल जाए और कुछ देर का विश्राम कर सकूं। बगीचे में हल्की छांव थी। वहां एक युवा लड़की दिखाई दी जो सूखी लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए थी। लड़की का चेहरा पसीने से तरबतर था। भीषण गर्मी में भी वह काम करने की कोशिश कर रही थी। अगर लकड़ियां नहीं ले गईं, तो माँ को रात का खाना कैसे मिलेगा? यह गर्मी तो जान ही ले लेगी। महात्मा वासुदेव ने लड़की को पसीने में भीगी हालत में देखा। उन्हें लगा कि यह लड़की भी किसी बड़े संघर्ष से जूझ रही है। बेटी, इतनी भीषण गर्मी में तुम यह गट्ठर क्यों उठा रही हो? क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं है? युवा लड़की ने बाबा की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान और मजबूरी साफ झलक रही थी। महात्मा वासुदेव ने थकी हुई आंखों से उस लड़की की ओर देखा। उनकी आवाज कांप रही थी, गला सूख चुका था। बेटी, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दिलवा सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूं। मेरा गला सूख गया है। लड़की ने बाबा की ओर देखा। उसकी आंखों में दया और सहानुभूति की चमक थी। बाबा, मैं आपको पानी जरूर देती, पर हमारे घर में भी पानी सीमित है। लड़की की आंखों में संघर्ष और बेबसी का सागर उमड़ रहा था। वह बाबा की हालत देखकर दुखी तो थी, लेकिन उसकी मजबूरी कहीं बड़ी थी। रोज कुएं पर लंबी लाइन लगानी पड़ती है बाबा, तब कहीं जाकर हम 1-2 मटकी भर पाते हैं। माफ कीजिए बाबा, मुझे डर है कि अगर मैंने पानी दिया तो घर के लोग नाराज हो जाएंगे। लड़की का मन बार बार उसे रोक रहा था। वह चाहकर भी महात्मा वासुदेव की प्यास बुझाने में असमर्थ थी। लड़की ने बाबा की ओर एक बार फिर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब अपराध बोध था। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर लड़की ने आंखें झुका ली।